खड़ा है तो उसका कभी भी नाश हो सकता है। पाकिस्तान उसी दिशा में चल पड़ा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर करी थी बड़ी प्लानिंग, जिसके तहत वह आधी दुनिया को तेल बंद कर सकते थे। क्या थी प्लानिंग जिसको तहस नहस कर दिया अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने। और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स इस वक्त भारत के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से चीन अब दुम दबा के भागने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए चीन पर आज दो फैसले ले लिए हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज भारत ने चीन को दो बड़े झटके दिए हैं और चीन को ऐसे झटके दिए हैं जो वह कभी नहीं भूलेगा। वैसे आपको बता दें, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी सीमा का विवाद जस का तस पड़ा हुआ है। उल्टा चीन भारत को यह कह रहा है कि भारत को गलवान वाली घटना को फिर से जांच करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भारत को चीन के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, यानी कि चोरी भी कर रहा है और सीना जोरी भी कर रहा है। लेकिन भारत भी अब उसकी भाषा में ही उसको जवाब दे रहा है। भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आर्थिक तौर पर चीन को झटका दिया जा गया है और आर्थिक तौर पर चीन को नुकसान पहुंचाया गया है। वैसे भारत के इन प्रयासों का असर भी हुआ है। चीन को झटके भी मिले हैं जिसकी बौखलाहट उसके बयानों में साफ साफ दिखती है। अब भारत ने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से चीन का एक और बड़े पैसे कमाने का सोर्स बंद हुआ है भारत के साथ। और इस बार तो वह इस तरह से पैसे कमा रहा था जिसमें वह भारत को कुछ बेच भी नहीं रहा था और पैसे वह कमाए जा रहा था। और सिर्फ भारत से ही नहीं, सऊदी अरब से भी पैसे कमा रहा था। बात दरअसल यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है सऊदी अरब से और सऊदी अरब से जो ये तेल खरीदे जाते थे उनके लिए जिन टैंकरों का इस्तेमाल होता था वो उन टैंकरों का मालिक होता था चीन। यानी कि चीन ने किराए पर टैंकरों को दे रखा था और इस तरह से चीन सऊदी अरब से भी कमाता था और भारत से भी कमाता था। ऐसे में भारत हर तरफ से चीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसकी वजह से भारत ने अब यह निर्णय ले लिया है कि ऐसा कोई भी टैंकर या ऐसा कोई भी वाहन इस्तेमाल नहीं करेगा जिसका मालिक चीन हो। यानी कि चीन का मालिकाना हक वाला कोई भी ऐसे सामान का इस्तेमाल भारत नहीं करेगा जिससे चीन को सीधे सीधे फायदा उठे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा झटका दे दिया है मालदीव एक ऐलान करके। वैसे आपको बता दें, मालदीव पर चीन और पाकिस्तान दोनों की नज़र थी। चीन पाकिस्तान के द्वारा मालदीव पर मुस्लिम कह के अपने चक्कर में डालना चाहता था। वहीं मालदीव को कर्ज भी देना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया की हालात देखते हुए मालदीव ने भी समझ लिया है कि चीन का साथ देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बाद में चीन दीमक की तरह उसके ही देश को खा जाएगा। ऐसे में मालदीव ने अपनी परियोजनाओं के लिए भारत से मांगी मदद और भारत ने भी निर्णय लिया कि वह मालदीव की मदद करेगा ताकि चीन मालदीव में घुस न सके। इसलिए भारत ने $40 करोड़ का कर्ज देने का फैसला किया है मालदीव को। वहीं $10 करोड़ का अनुदान देने का भी फैसला किया है। इसका इस्तेमाल बड़े रेलवे प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ भारत मालदीव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को भी सुधार रहा है और व्यापार को बढ़ावा दे रहा है ताकि कोई ऐसा रास्ता न छूटे जिससे चीन की एंट्री फिर से मालदीव में हो सके। इन सब के बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि B-2 बॉम्बर्स जो अमेरिका ने भारत के लिए लगाए हैं वह इस वक्त क्या कर रहे हैं और इसकी वजह से चीन पर क्या असर हुआ है। तो आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान दोनों को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने गश्त कर दी है तेज। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही इस क्षेत्र में स्थित अपने नेवल बेस डियागो गार्सिया में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम
इस विध्वंसक बॉम्बर को तैनात करके अमेरिका ने न सिर्फ भारत के प्रति अपना खुला समर्थन दिखाया है, बल्कि इस क्षेत्र में सक्रिय चीन, पाकिस्तान और ईरान की जो जुगलबंदी हो रही थी, उसको भी एक बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी वेबसाइट द ड्राइव में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें यह कहा गया है कि डियागो गार्सिया में तैनात B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स भारत के साथ होने वाले मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेंगे। हिंद महासागर में होने वाली इस अभ्यास में भारत और अमेरिका के अलावा जापान भी हिस्सा लेगा और ऐसा माना जा रहा है कि चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने के लिए अभी नहीं बुलाया गया है। B-2 स्पिरिट की गिनती दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स में की जाती है। यह बमबरसक विमान एक साथ 16 B-61-7 परमाणु बम को ले जा सकता है। दरअसल भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने साथ मिलकर ग्वादर से अफ्रीका में स्थित जिबूती तक नौसैनिक गश्त को बढ़ाने की तैयारी करी है। इसके गश्ती रास्ते में होर्मुज जल संधि का क्षेत्र आएगा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पूरी दुनिया में निर्यात होने वाले कुल कच्चे तेल का 40 से 46% हिस्सा होर्मुज जल संधि क्षेत्र से जाता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान लड़ाई जैसी स्थिति में भारत समेत दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को काट सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल चीन और पाकिस्तान ग्वादर से लेकर जिबूती तक नौसैनिक गश्त करने वाले हैं और असल में इस नौसैनिक गश्त का इरादा होर्मुज जल संधि क्षेत्र को रोकने का है। होर्मुज जल संधि क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर पूरी दुनिया में 40 से 46% तेल जाता है। यानी इनका इरादा है कि अगर लड़ाई जैसी स्थिति हो तो सबसे पहले दुनिया को उससे काट दो ताकि ये देश घुटने पे आ जाएं। ऐसे में ही इन बॉम्बर्स का तैनाती किया गया है और साथ ही साथ अभ्यास किया जाएगा। ये बॉम्बर्स अमेरिका और भारत की तैयारी को भी दिखा रहे हैं। अगर अभी ही हालात बन जाते हैं लड़ाई के, तो ये बॉम्बर्स चीन और पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त करने के लिए काफी होंगे। अब तक चीन अपने बॉम्बर्स को तैनात करके भारत को हुड़की दिया करता था, लेकिन अब इन बॉम्बर्स की तैनाती के बाद चीन खुद सकपका गया है। चीन को खुद अब ऐसा लगने लगा है कि उसकी चाल उस पर भारी न पड़ जाए।